जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 15 का 9वां श्लोक बोल रहे हैं। ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा के तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से इन विषयों का सेवन करता है। क्या अर्थ है इसका? पूरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। अब ये पूरा जो श्लोक है, कल बोला था ना, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसी ग्रहण करती है। अब ये गंध क्या है? बताया था वासना। ये देह क्या है? इंद्रियां। ये देह, ये सब वहीं छूट जाता है। अब इनकी यात्रा शुरू हो गई है। ये यात्रा क्या थी? उस शरीर से हटकर यात्रा है, एक घर अब ढूंढती है। ये दूसरा स्थान ढूंढती है, दूसरा शरीर ढूंढती है, दूसरी इंद्रियों को ढूंढती है आत्मा। वासना, आपकी इच्छा, वो अपने आप उससे कुछ नहीं कर सकती। उसको आवश्यकता होती है एक नए इंस्ट्रूमेंट की। जैसे हमें खाना बनाना है तो हमें गैस की आवश्यकता है, कुकर की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा उसमें से ये रस लेती है। अब यात्रा क्या हुई? एक स्थान से वासना हटी और दूसरे स्थान पर पहुंच गई, माना दूसरा शरीर धारण कर लिया। अब वहां से क्या जीवात्मा चक्षु, त्वचा तथा रस मन को आश्रय कर, श्रोत, चक्षु, त्वचा तथा रस मन का आश्रय लेती है। अब शरीर में 5 ये ज्ञान इंद्रियां हैं। इनका क्या क्या कार्य होता है? ध्यान से सुनिए। आत्मा कैसी लेके जाती है, दूसरा शरीर कैसी धारण करती है, इनके द्वारा ही मनुष्य संसार के रस लेता है। मनुष्य का स्वभाव है वो रसासक्त होता है। उनके रसों की आवश्यकता होती है। बिना रस के उसका जीवन नहीं चल पाता व्यक्ति का। अब कहाँ से ले? तो ये रस इंद्रियों से लेता है। बताइए ना, श्रोत माना सुनना। कान हमारे सुनने का काम करते हैं। सुनने में बड़ा मज़ा आता है। संगीत अच्छा लग रहा है, भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, रस आ रहा है। मोबाइल पर बातें करते हैं, रस आ रहा है, सुनते हैं, अच्छा लगता है। ये है रस, सुनना। ये है सुनने का रस। फिर चक्षु आँखें हैं। आँखों से दृश्य देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, सब बाहर का आप देखते हो, बड़ा अच्छा लगता है। वस्तु को देख रहे हैं, पदार्थ को देख रहे हैं, स्त्री को देख रहे हैं, पुरुष को देख रहे हैं। बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़की है, तो उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, आँखों से रस ले रहे हैं। अरे बड़ा सुंदर नज़ारा है। आप श्रीनगर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, अरे कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है ना। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं की चर्चा यहाँ पर हो रही है आज। चक्षु, आँखों से कौन देख रहा है? पर कभी ये सोचा आपने? आँखों से आँखें देख रही हैं, आँख तो इंस्ट्रूमेंट है, कान भी इंस्ट्रूमेंट है। कौन देख रहा है? भीतर ये जो जीवात्मा जो यात्रा करती है, ये वो देखती है। त्वचा, वही सब इसका रस लेती है। अभी बोला ना, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं। ये पूरी ग्रामर है। ग्रामर में आता है, विषय रस बोलते हैं तो ये विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। शब्द क्या है? ये कान, शब्द बोला, कान सुनता है। चक्षु से आंखों से देखते हैं, रूप देखते हैं आंखों से, कोई ना कोई रूप देख रहे हैं, कोई ना कोई आकार दिख रहा है, उसको देखते हैं। रस किस में आता है? त्वचा रस। त्वचा, स्पर्श का रस, छू कर आता है। स्पर्श का क्या आता है? छू कर आता है। छूने से कोई चीज़ मुलायम है, कोई कठोर है, कोई सॉफ्ट है, किसी को हार्ड बोलते हैं। अरे ये तो बहुत हार्ड है, अच्छी नहीं है। अरे ये तो बहुत सॉफ्ट भुट्टा है,
अच्छा लगता है ना। बच्चे को उठाया, अरे कितना सॉफ्ट है बेबी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मखमली गद्दे पर सोना अच्छा लगता है, उसमें रस आ रहा है। हर चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, ये स्पर्श का सुख है। सुंदर स्त्री जा रही है, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देखे जा रहे हैं। देखिए क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रस आ रहा है। संगीत सुने जा रहे हैं, फ़ोन पर बातें करे जा रहे हैं, क्योंकि रस आ रहा है, कानों को सुख मिल रहा है। त्वचा रसना है, इससे क्या कहते हैं, खाने का रस पता चलता है त्वचा से भी। संसार में कितने तरीके के व्यंजन हैं, देखिए हर जगह के अपने व्यंजन होते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना रस होता है। जरूरी नहीं जो आपको अच्छा लगे वे सामने वाले को भी अच्छा लगे, या जो सामने वाले को अच्छा लगता है वह आपको भी अच्छा लगे। रस है। अब हम लोग बोलते हैं कि आम का रस, आजकल आम चल रहे हैं, आम का सीजन है। भाई आम तो सबको ही पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, बहुत टेस्टी लगता है। आजकल आम का सीजन है ना। गर्मियों में थोड़े समय के लिए आता है आम, लेकिन जिन्हें डायबिटीज़ है, भले ही डायबिटीज़ है, आम खा रहे हैं, पसंद है, रस आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। किसी को फैट है, भाई मत खाओ, पर खाएंगे, अरे बहुत टेस्टी है, थोड़े समय के लिए ही तो आता है आम, फिर खाते हैं। और कोई कहता है आम हमारे सामने मत रखो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई ऐसा भी है, भाई हमारे सामने आम मत रखो, हमें ये पसंद नहीं है। हर एक का अपना अपना रस होता है। सुगंध अच्छी लगती, गंध क्या होती है, सुगंध अच्छी लगती है। कोई भी सुगंध है, आकर्षित होते हैं उसकी ओर। आकर्षित करने के लिए अलग अलग सुगंध बनाई जाती हैं। फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, इत्र बनाते हैं। एक बोला जब बारिश पड़ती है ना, तो बारिश में मिट्टी की जो खुशबू थी, बड़ी सौंधी सौंधी, बड़ी अच्छी लगती है, वो हमें वाकई अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य में ये पांचों रस हैं, पर जीवों में तो एक एक ही रस है। मनुष्य में पांचों हैं, लेकिन जीव में एक एक ही रस है। मछली में सिर्फ खाने का रस है, पतंगे में रूप को देखने का रस है, रूप को देख रहा है, दीपक को देख रहा है, उसमें ही मर जाता है। हाथी को स्पर्श का रस है, इसलिए वो एक एक रस इंद्री रस के कारण पकड़े जाते हैं, रस इंद्री के कारण पकड़े जाते हैं। और क्या होता है, मारे जाते हैं। खाने के कारण मछली को कांटा फेंकते हैं, उसको पकड़ती है, उसके चाहे जबड़ों से खून भी निकलता है, पकड़ी जाती है, मारी जाती है। पतंगा भी रूप को देख के, क्षमा को देख के जल जाता है, भुन जाता है, मर जाता है। हाथी को हथनी का स्पर्श अच्छा लगता है, उसके कारण उसको पकड़ा जाता है। पर मनुष्य में तो पांचों रस हैं, सब इसी में अटके पड़े हैं, आश्रित हैं, आश्रय ले रखा है। बोला है ना, घृण और मन को आश्रय करके, खाली आंखों से नहीं। अभी बोला ना, किसी को आम अच्छा लग रहा है, अगर आम अच्छा होता तो सबको लगता। आम में अपनी अच्छाई नहीं है, अगर आम अच्छा होता तो सबको लगता। हम कहते हैं आम तो सबको अच्छा लगता है, पर नहीं, दूसरे को आम खाना अच्छा ही नहीं लगा, एक को आम अच्छा ही नहीं लगा खाना, औरों को लग रहा है, आपका मन कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। एक ही चीज़, एक ही स्त्री है, एक को अच्छी लग रही है, दूसरे को अच्छी नहीं लग रही है। एक ही पुरुष है, एक को व्यक्ति वो अच्छा लग रहा है, दूसरे को वो व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है। वो पुरुष उसको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे को लग रहा है, क्योंकि उसका मन है, अपना मन है, उसके पास मन का आश्रय है। इंद्रियों में अपना दम नहीं होता, ये मन का आधार चाहिए होता है। इंद्रियां अपने आप ऐसे ही बैठी हैं, कुछ नहीं है। इंद्रियां तो अपने आप ऐसी बैठी हैं, कुछ नहीं है। मेरा मन रसगुल्ला खाने का कर रहा है, मेरा मन घूमने का कर रहा है, इससे बात करने का कर रहा है, तो जल्दी से फ़ोन मिलाएंगे। किससे बात करने का कर रहा है तो जल्दी से फ़ोन मिलाएंगे। बेटी से बात करने का मन कर रहा है तो जल्दी से फ़ोन मिलाते हैं।
भाई उससे बात करें, उसकी बात सुने, ये मन का आश्रय है। इंद्रियां, जो इंद्रियां लेती हैं, इंद्रियों में अपनी सामर्थ्य कुछ नहीं है। इंद्रियों को ऐसे रखें जैसे इंस्ट्रूमेंट। जैसे गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, हम गाड़ी को ले जाएंगे तभी चलेगी। इंद्रियों को ये मन चलाता है, इसलिए मन को बड़ा कहते हैं। इसी को साधना है। एक राजा को महल में बंद कर दिया और उसके पास एक मंत्री को रख दिया और उसके पास महल में 5 खिड़कियां बना दी। ये खिड़की से, एक खिड़की से बहुत सुंदर संगीत आता था, एक से बहुत अच्छी हवा आती थी, एक से कभी ठंडी कभी गर्म हवा आती थी और कहीं से सूरज की रोशनी आती थी। बहुत सुंदर रोशनी दिखती थी, आँखों को बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था। 5वां स्पर्श का बड़ा मज़ा आता है। पर वो देखता था, राजा देखता रहता था। ऐसे ही मंत्री साथ ही रहता था। मंत्री कहता था ये अच्छा है तो राजा भी कहता हाँ ये अच्छा है। मंत्री कहता था ये बुरा है तो राजा भी कहता था हाँ ये तो बुरा है। मंत्री कहता था ये ठंडी हवा आ रही है तो राजा भी कहता हाँ ठंडी हवा आ रही है। मंत्री कहता था ये गर्म हवा आ रही है तो राजा भी कहता था हाँ गर्म हवा आ रही है। जो मंत्री कहता था वो उसको समझ में बस वो ही आता था, उसी को राजा दोहराता रहता था। मंत्री के कहने पर हाँ में हाँ बोलता था। बहुत अच्छी रोशनी है जी, हाँ बहुत अच्छी रोशनी है। कितनी मधुर आवाज़ है, हाँ बहुत मधुर आवाज़ है। हाँ बहुत कर्कश आवाज़ है, हाँ बहुत कर्कश आवाज़ है। राजा ऐसे ही बोलता था। बड़ी अजीब सा चल रहा था ऐसे ही दिन पे दिन। वहाँ से एक ज्ञानी संत वहाँ से निकला, ज्ञानी व्यक्ति निकला, लोगों की आवाज़ें सुनी। मंत्री कह रहा था, राजा भी उसी को दोहराता था। आवाज़ सुंदर, मंत्री कहता सुंदर है तो सुंदर है, आवाज़ अच्छी है तो अच्छी है, ठंडी है हवा ठंडी है तो अच्छी है, ठंडी है। राजा ऐसे ही कहता था। अरे गर्म हवा अच्छी नहीं, ये भाई गर्म हवा है तो गर्म हवा है। राजा तो उसी बातों को दोहराता था। ज्ञानी व्यक्ति बोला राजा पागल है क्या? बोला आप तो राजा हो। गया राजा के पास, आप राजा हो, आपको जो मंत्री कह रहा है वो आप कह रहे हो, वो आप कर रहे हो, वैसे ही चले जा रहे हो। आप राजा हो, आप मंत्री की हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? मंत्री कहेगा वही आप करेंगे। क्यों? आप अपने हिसाब से चलिए ना। आपको यदि हवा अच्छी लग रही तो अच्छी बोलिए, खराब लग रही है तो खराब बोलिए, गरम लग रही है तो गरम बोलिए, रोशनी अच्छी लग रही तो अच्छी बोलिए, अच्छी नहीं लग रही तो बोलिए मत नहीं लग रही अच्छी। आप राजा हो, मन के मालिक हो, आपको जो अच्छा लगे उसको बोलिए। राजा को समझ में आ गया, मैं तो एक तरीके से इसका गुलाम हो गया। भाई आप तो, क्योंकि ज्ञानी ने समझाया, भाई आप तो राजा हो, कोई मंत्री थोड़ी हो जो गुलाम हो गए। जो वो कहे मंत्री वो ही हाँ में हाँ कर रहे हो। मंत्री जो कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मंत्री कह रहा है ठंडी हवा है तो ठंडी हवा है, गर्म हवा है तो गर्म हवा है, मधुर संगीत है तो मधुर संगीत है। अरे नहीं लग रहा आपको संगीत अच्छा तो बोलिए नहीं लग रहा अच्छा। उसको लगा संत सही बोल रहा है, बोला इसको मंत्री को बाहर निकाल दो। राजा ने कहा इस मंत्री को बाहर निकाल दो, या इसके भाई ज्ञानी ने कहा इस मंत्री को बाहर निकाल दो, या तो इसके ऊपर राज करो या इसे बाहर निकाल दो। भाई राजा ने अब मंत्री की बात सुनना बंद कर दिया। अब वो अपने हिसाब से देखता था, अब वो अपने हिसाब से चलता था। तो कहते हैं ऐसे ही ये जीवात्मा इस शरीर में कैद है। और ये 5 इंद्रियां क्या हैं? ये 5 इंद्रियां हमारी खिड़कियां हैं। इन्हीं के द्वारा ये सब फील करता है, इन विषयों को लेता है, ग्रहण करता है। ये ग्रहण और त्याग करता है और भोगता है। और मनुष्य के कार्य चलते रहते हैं। इसको कौन चलाता है? आपका मन चलाता है। देखिए कौन चलाता है इन्हें? आपका मन चलाता है। आपको अच्छा बुरा गलत सही सब कराने वाला कौन है? आपका मन है। मेरा मन दुखी है, मन के कारण आप दुखी हो गए और मन के कारण आप
सुखी हो गए। क्यों? आपका सुख दुख आपके ऊपर आधारित होना चाहिए। वो जैसे बोल रहा है वैसे आप कर रहे हैं। मन मालिक बन गया, मन मालिक बन गया आपका, है मंत्री, और वो राजा बनकर आपके ऊपर बैठ गया। रोज बोलते हैं आप अपने मालिक बनो, राजा बनो। गुरु तो रोज कहते हैं अपने मालिक बनो, राजा बनो। ये मन के ऊपर अपना अधिकार होना चाहिए। हम जो सुनना चाहेंगे वही सुनेंगे, हम जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे, हम जो खाना चाहेंगे वही खाएंगे। हम मन के गुलाम हो जाते हैं। जो मन कह रहा है बस वही करे चले जा रहे हैं। इसलिए दुखी सुखी होते हैं, इसलिए उलझते हैं। मन बोलता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया। मन आपको नचाता है, रुलाता है, परेशान भी करता है, उदास भी करता है, आपको मायूस भी करता है। ये मन का आश्रय छोड़ो। इन सब के सहारे से ही वो विषयों का सेवन करता है। यदि मन का नहीं होता तो आपका क्या होगा? इनमें सामर्थ्य नहीं है। यदि मन का नहीं हो तो आपका क्या होगा? सामर्थ्य। इनमें सामर्थ्य नहीं, इंद्रियों में कोई सामर्थ्य नहीं है चलने की। इंद्रियों में चलो, उठो, घूमो, घूमने चलते हैं। इंद्रिय क्या कहती है? मन क्या करता है? चलो, उठो, घूमे। मन बोलता है, मन तो नहीं बोलता। तो आप शांत हैं, आश्रय लेते हैं। आप आश्रय खुद लेते हैं। अरे आप उठिए, आप राजा हो, अपने हिसाब से चलो। मन के नहीं, मन ने कहा उठो तो उठ गए, खा लो तो खा लिया, ये खाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो कर लिया। सबके सहारे के बिना ही चलिए। आश्रय होता है ये सहारा। मन के सहारे से चल रहे हैं, मन जो कह रहा है वो कर रहे हैं, विषयों का सेवन करते रहते हैं। गुलामियत की जंजीरों में हमने अपने आप को बांध दिया, गुलाम बने पड़े हैं। ये चाह अंदर से पैदा करता है। ये चाह वासना अनुसार जन्म हो रहा है। इस चाह के कारण ही वासना अनुसार जन्म होता है। एक चाह से आपका दूसरा जन्म मिला, एक चाहना से ही आपका दूसरा जन्म मिला, फिर तीसरी चाहना से आपका तीसरा जन्म मिला। न जाने कितने जन्मों से ये चक्कर, जन्मों के चक्कर चलते जा रहे हैं। देखिए, यही चक्कर चलाते रहते हैं। ये आपका नया घर, और फिर ये आपका नया घर ढूंढता रहता है। इसके लिए क्या करना है? श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वैराग्य की आवश्यकता है। मन को थोड़ा सा वैराग्य भी देना जरूरी होता है। नहीं सुनेंगे तेरी हम तेरी नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे जो तू कर रहा है। मन कह रहा है चाय पियो, नहीं पिएंगे। रसगुल्ला खाओ, नहीं खाएंगे। मन कह रहा है वहाँ जाओ, नहीं जाएंगे। तेरी नहीं चलने देंगे अब हम। तो राजा बन जाते हैं। वो भले ही बोले सुख ले लो, लेट जाओ, नहीं लेटेंगे। एक राजकुमार था, उसका खाने का बहुत मन होता था, उसकी बहुत इच्छा होती थी ये खा लें, ये खा लें। राजकुमार तो सारा दिन बनवाता रहता था। राजकुमार था, कोई कमी तो थी नहीं। ये बनाओ, ये बनाओ, ये इच्छा है हमारी। सारे दिन खाता था, पेट भी भर गया। पर पेट की तो एक लिमिट होती है ना, वो कितना खाएगा। अब खाने से ज़्यादा उसकी वासना थी, खाने में उसकी वासना थी। ये भी खा लें, जो उसको खाने के लिए प्रेरित करती थी कि ये खा लें, नए नए पकवान बनवाएं और खा लें। अब खाएं कैसे? पेट तो भर गया, क्योंकि पेट की तो एक लिमिट होती है। अब कैसे खाएं? पहले ज़माने में मोर पंखी होती थी, तो क्या करता था, उसकी डंडी लेके मुंह में खा लिया, पेट भर गया, पर और खाना बनवा लिया। अब क्या करता, मुंह में डालता था, वॉमिटिंग करता था, फिर खाने बैठ जाता था। फिर पेट भर गया, अब और कैसे खाएं, और बनवाता था। फिर मोर पंखी डालता, फिर वॉमिटिंग करता, उल्टी करता, फिर और खाता था।
पर खाना जरूरी है। सारा दिन ऐसे ही करता था, वॉमिटिंग करता खाता। ये अति दिखाया है खाने के लिए। अति कितनी अति होती है। जो बात पसंद नहीं होती वो सुनते ही मन बोल रहा है ना, सुनो कोई गाली दे रहा है, कितना अच्छा बोला। जो बात हमें पसंद नहीं होती तो उसकी बात हम सुनते भी नहीं हैं। सुनो कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा है तुम्हें गाली दिया, अरे हमने सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं, पता नहीं मुँह तो चल रहा था, हमने सुना ही नहीं। जब हम चाहते नहीं तो सुनते भी नहीं है, भले ही वो शब्द बोल रहा हो, गाली दे रहा हो, तो हम जब हम सुनना नहीं चाहते तो हमें सुनाई भी नहीं देता। जो हम सुनना चाहते हैं कान वही सुनेंगे, तभी द्वार खुलता है। ये रास्ते चलते कोई गाली देता है, आप सुनते हैं? कहेंगे हमें पता ही नहीं क्या दी है इसने गाली, हमने सुनी ही नहीं। मन का आश्रय ले ले, ये मन का आश्रय ले लेता है। मन आपको आश्रय देता है और आप ले लेते हैं। मन, मेरा मन ये कर रहा है तो वहीं पहुंच जाएंगे। मेरा मन खाने का कर रहा है तो मन ये आश्रय देता है और आप आश्रय ले लेते हैं। मन सारा समय आपको आश्रय दे रहा है, सारा समय इंद्रियां उन्हीं का आश्रय लेती रहती हैं। नहीं सुनना है तो नहीं सुनेंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। आश्रय लेना बंद कर दो। अधिकार होना चाहिए अपना, अपने ऊपर। राजा बनिए, गुरु रोज कहते हैं राजा बनिए। बीमार हैं, डॉक्टर मना कर रहा है, किडनी प्रॉब्लम है, फिर भी नमक कि भाई नमक नहीं खाना है, लेकिन पापड़ खाएंगे, नमक खाएंगे, नमकीन खाएंगे। देखिए, प्रोटीन नहीं खाना है तो एक कहती थी बोटी नहीं तो रोटी नहीं, प्रोटीन खाना है, शौक है, खाएंगे। मन आपको गुलाम बना देता है। इंद्रियां मन इन विषयों के साथ मन जुड़ जाता है। विषयों के साथ इसको जोड़िए नहीं। अपने ऊपर संयम हो, अपने ऊपर अधिकार रखिए। मन के ऊपर संयम होना चाहिए हमारा। मंत्री को अपना राजा बना दिया, हमें राजा बनना है, जबकि हम राजा बनेंगे। इंद्रियों के गुलाम बनकर बैठे हैं सब लोग इंद्रियों के गुलाम हैं। देखिए, एक से जन्म दूसरे से जन्म में एक से जन्म लिया दूसरे से जन्म लेकर घूमते रहते हैं। अभी तो मालूम नहीं कितने जन्म आपको घूमने पड़ेंगे। चले जा रहे हैं। चाहे तोड़ दो इन्हें और चाहे बनाते रहो नए और जन्म। आप तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं अपनी जंजीरों को, और चले जा रहे हो, जोड़ना है तो चाहे तो और बनाते जाओ जन्मों को। देखिए, आपके हाथ में है जन्म और मृत्यु, कितने जन्म लेने हैं। कितना अच्छा बोला, ये शरीर की यात्रा है, पर शरीर की यात्रा के साथ वासना की यात्रा भी है। ये सारी वासनाएं हैं जो हमें गुलाम बनाती हैं और इसी के कारण जन्म होते रहते हैं। वासना के कारण शरीर हमें नए नए लेने पड़ते हैं। ज्ञानी वही करता है, ज्ञानी इन वासनाओं में नहीं पड़ता है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार वासना अनुसार जन्म है, वासना के अनुसार जन्म है। जब आपका वासना के ऊपर अंकुश हो गया, रुक गया, तो क्या होता है, क्या होगा? दूसरा जन्म होगा? नहीं होगा। जैसे भी आप करना चाहें आपके हाथ में है। अच्छा करना चाहें, बुरा करना चाहें या मुक्त होना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं, ये भी आपके हाथ में है। आप ही के हाथ में है जन्म, सारे जन्म। चाहो तो अभी मुक्त हो जाओ, भगवान से मिलकर एक हो जाओगे। एक सेठ आदमी बीमार पड़ा, वैद्य को बुलाया गया, उसके सेठ था, वैद्य को बुलाया गया, उसके पेट में बहुत दर्द। बोले अब क्या करें? वैद्य ने देखा, भाई सेठ है, पेट में दर्द हो रहा है, भाई इसको क्या हो गया? गैस हो गई है। वैद्य ने देखा, कहा कि इसको वायु प्रकोप हो गया है, नमक अजवाइन से इसका दर्द ठीक हो जाएगा। अपने मन में सोचा वैद्य ने, पर कहता है ये आदमी तो सेठ है, पैसे वाला है, कहता है बड़ी से बड़ी अच्छी औषधि दो, चाहे कितने पैसे लग जाएं। अब मैंने नमक अजवाइन दी तो इसको तो कुछ लगेगा ही नहीं अच्छा, इसको महत्व ही नहीं है उसका, नमक अजवाइन का नहीं लगेगा। उसने पुड़िया बनाई, क्योंकि सेठ है कि कितने ही पैसे लगे, मेरा दर्द सही होना चाहिए, तो उसी तरीके से करा उसने।
उसने पुड़िया बनाई, उसमें ताकत, नमक अजवाइन की पुड़िया बनाई, उसमें ताकत की दवा भी मिला दी, चूरन चूरन बना दिया उसका और डाल दी और कहा इसको खा लीजिएगा। उस दवा का रैप बड़ा सुंदर तरीके से करा गया, डिब्बा बनाया गया, बहुत सुंदर तरीके से बनाकर सेठ को दिया और सेठ ने भी 100 रुपये निकाल और उसको दे दिए वैद्य को, कहा लीजिए, और चला गया। अगले दिन आकर कहा सेठ जी दवा बहुत अच्छी थी, मेरा पेट का दर्द तो एक ही पुड़िया में से एक ही दवा से, एक ही खुराक से सही हो गया। कहे ठीक है। अगले दिन दूसरा एक साधारण व्यक्ति उस सेठ के पास आया, भाई सेम बीमारी उसको भी वायु प्रकोप था, लेकिन वो साधारण था, गरीब था। वैद्य ने उसको क्या नमक बोल दिया, अरे तुम घर जाकर नमक अजवाइन लेना, फंकी लगा लेना, पानी पी लेना, उससे सही हो जाएगा। उसने जाकर ऐसे ही ले लिया, उसको कोई पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दिया उसको भी यही था, 1 रुपये का, लेकिन यदि वो 1 रुपये का लेता सेठ से तो उसको दवा असर नहीं करती, उससे 100 रुपये मिले। तो कितना अच्छा बोला उससे। उसने सोचा वैद्य ने इससे क्या पैसा लूँ, ये मान भी जाएगा। सेठ तो मानता ही नहीं, उसे वो नमक अजवाइन से ही ठीक हो सकता था, दूसरा नमक अजवाइन से ही ठीक हो गया। हमारी मर्जी है मन को कैसे चलाना चाहते हैं, हमारी मर्जी है मन को कैसे चलाना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। ज्ञान वही है, अलग नहीं है कोई, पर तरीका वही है। हम अच्छा बुरा करते रहते हैं, तरीका भी वही है, ज्ञान भी वही है, अलग नहीं है। हम अच्छा बुरा करते रहते हैं। मन के अंदर तो क्या क्या कल्पना करते रहते हैं, देखिए मन के अंदर क्या क्या कल्पना करते रहते हैं। हम सब राजा हैं, मन मंत्री है, मंत्री की बातें मत सुनिए, ये आपको चलाए जा रहा है, इसकी सुनना बंद कर दीजिए। जब सुनना बंद करेंगे तो भोगेंगे भी नहीं, जब इस मन की सुनेंगे नहीं तो भोगेंगे भी नहीं, और भोगेंगे नहीं तो जन्म भी नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो लटकेंगे भी नहीं आकर कहीं, फंसेंगे भी नहीं। जीवन को अपने आप आपने भारी बना दिया, अपने आप को स्वतंत्र करिए। आपको पता चलना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। इच्छा हो गई खा लिया, इच्छा हुई घूमने चले गए, लेकिन अब क्या है भाई, इच्छा हुई घूमने चले गए तो चले गए, देख लिया तो देख लिया, हल्के होकर रहिए ना। अपने आप को बहते जा रहे हैं। बेटे का चिंतन, पति का चिंतन, बहू का चिंतन, पदार्थों का चिंतन होता है, विषयों की ओर चले जा रहे हैं। जो मन कर रहा है करे चले जा रहे हैं। मन को रोकिए ना। हाथी क्यों फंसा, मछली क्यों फंसी, भौरा क्यों फंसा? भौरे में लकड़ी को काटने की शक्ति है, सामर्थ्य है, लकड़ी को काट सकता है वो। पर फूल अच्छा लग रहा है, उसमें बैठ गया, पंखुड़ी से बंद हो गया, और देखा सुबह मरा हुआ मिलता है, शाम को फूल बंद हो जाता है, उसी में भौरा मर जाता है। सब मनुष्य ऐसे ही विषयों में मर रहे हैं। हमारा मन ये कर रहा है, देखिए अपने आप को। मन जो चलाए बहिए मत उसमें। आपका मन आपको उलझा रहा है। हर व्यक्ति में हटने की सामर्थ्य है। मन का आश्रय लेना बंद कर दीजिए। ज्ञानी देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, खाते हुए नहीं खाता है, और बोलते हुए नहीं बोलता है। पर सामने वाला व्यक्ति तो कहता है अरे खा तो रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे, खाया है इन्होंने, हमारे सामने ही भोजन किया है, अरे घूमने गए तो थे, अरे बोले तो थे। सामने वाला तो ये बोलता है, पर ज्ञानी बोलते हुए नहीं बोलता है। उसने मन का आश्रय नहीं लिया। ज्ञानी मन का आश्रय नहीं लेता है। मन से नहीं देख रहा है तो नहीं देख रहा है। आंखों ने देखा, इंस्ट्रूमेंट है, आंखों ने देखा, मैंने नहीं देखा, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। स्पर्श भी कर लिया, सिर्फ फील करो जैसे कि दीवार को छू लिया। दीवार के साथ बैठे हो तो आपको कुछ फील लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं। क्या आपका मन उसके साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। ये जड़ की तरह हमने बोला है, तो आपको फील होगा? नहीं होगा।
स्पर्श लगेगा ही नहीं। कृष्ण भगवान को सब लोग बोलते थे, अरे वो तो स्त्री गोपियों के साथ बैठे हैं। कृष्ण भगवान को कहते थे वो तो गोपियों के साथ बैठे हैं। एक लड़का थोड़ा फ्लर्ट करता था, ज़्यादा फ्लर्ट करता रहता था, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। किसी ने पूछा उससे पूछा, बेटा शादी वादी नहीं कर, तुम्हारा बेटा शादी वादी नहीं कर रहा है? तुम्हारा बेटा शादी वादी नहीं कर रहा है क्या? अरे वो तो कृष्ण कन्हैया है, बहुत सारी गोपियां हैं उसको क्या ज़रूरत है शादी करने की? उसकी तो बहुत सारी गोपियां हैं। कृष्ण कन्हैया है तो क्या कृष्ण बन गया? क्या वे लड़कियां गर्लफ्रेंड गोपियां बन गई? क्या उनमें पवित्रता, सच्चाई, शुद्धता है? बस बोल दिया है। आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? कृष्ण भगवान से कर रहे हैं। वे गोपियों की लड़कियों की गर्लफ्रेंड की गोपियों से कर रहे हैं कंपैरिजन। इस तरह से देखते हैं। कृष्ण भगवान ने तो नरकासुर से 16,000 स्त्रियों को छुड़ाया था। और शादी भी क्यों करी? शादी भी क्या थी? केवल उनके ऊपर अपना नाम रखा था, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो हम जान दे देंगे, या हमें अपनी पत्नी बना लीजिए। बस नाम रख दिया कि ये मेरी पत्नी थी। ये थे कृष्ण भगवान, ऐसे थे। ये नहीं कि शादी रचाई, लेकिन सिर्फ नाम देने के लिए, कि ताकि दूसरा उनके ऊपर नज़र ना रखे। कृष्ण की उस लड़के के साथ कोई कंपैरिजन नहीं थी। कृष्ण भगवान के लिए गोपियाँ आपस में नहीं लड़ी। और यहाँ तो आज के समय तो कोई किसी का पति किसी लड़की के साथ बातें करेगा तो वो लड़ेगी जाकर। तो गोपी कैसे बन जाओगे? नहीं बन सकते। कृष्ण भगवान ने कहा, अगर मैंने एक गोपी का मुख ना देखा हो तो यमुना मैया नीचे हो जाना। यमुना मैया नीचे हो गई, रहते थे गोपियों के साथ। और इधर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर मैंने अन्न का एक दाना ना खाया हो तो यमुना मैया नीचे हो जाना। तो यमुना मैया नीचे हो गई, पूरे के पूरे टिफिन भी खा गए थे। जबकि ये क्या है? मन के साथ नहीं जुड़े, ना भगवान कृष्ण ना दुर्वासा ऋषि। ज्ञानी मन के साथ नहीं जुड़ता है, खाते हुए नहीं खाते, देखते हुए नहीं देखते। अगर यह स्थिति है तो आप मुक्त हैं। अब आप अपने को चेक करिए, चेक करके देखिए अपने आप को, तभी पता चलेगा ना। आप इंद्रियों से उपराम हो गए तो कौन सा दुख? ना करता ना भोगता। भोग भी भोगना नहीं है, दुख भी नहीं है, ना बीमारी है, ना कुछ तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। चित्त शांत होने लगेगा। अपने आप को इस अवस्था में ला कर देखिए, करके तो देखिए। आइए इस अवस्था में। करते हुए नहीं करता, देखते हुए नहीं देखता, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा और रोज़ गीता को सुनते रहिएगा। बहुत अच्छी गीता चल रही है। हमें कैसे चलना चाहिए, हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें सिर्फ गीता में ही मिलते हैं।